हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी क्लास है 22। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद में भारत का प्रतियोगी है। ऑप्शन स्क्रीन पर है, जिसमें से आपको राइट आंसर करने या फिर कमेंट करने हैं। ऑप्शंस में है जूट, कपास, चावल या फिर चाय। तो बांग्लादेश जो उत्पाद करता है वो है जूट। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दें, यदि आपने हमारी पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर व्यू करके परचेज कर सकते हैं। और यदि आप सभी को इस क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, वो है बायोगैस। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो जयंतिया जनजाति जो पाई जाती है वो है मेघालय राज्य में। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद या फिर 8 वर्ष बाद। तो कुंभ मेला का आयोजन जो होता है वो होता है 12 वर्ष बाद होता है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं आपको बता दें, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड यानी संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन या फिर टेनिस। तो संतोष ट्रॉफी जो रिलेटेड है वो है फुटबॉल गेम से। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम भारतीय जिसने शतरंज का ग्रांड मास्टर खिताब जीता। ऑप्शंस में है डीवी प्रसाद, एसएन नटराजन, विश्वनाथन आनंद या फिर आर रामनाथन। तो भारतीय वो हैं जो शतरंज का ग्रांड मास्टर खिताब जीता, वो हैं विश्वनाथन आनंद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को, 4 जुलाई को, 15 अगस्त को या फिर 10 दिसंबर को। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो है 10 दिसंबर को। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 8, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। जैसा कि आप सभी इस क्वेश्चन को प्रीवियस सेट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शंस में है 22 मीटर, 55 गज, 50 फुट या फिर 22 गज। तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 22 गज। तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, कोरबा सुपर ताप परियोजना कहाँ अवस्थित है। गोवा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में। तो कोरबा सुपर ताप परियोजना जो अवस्थित है वो है छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीत ऋतु होती है जबकि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ऑप्शंस में है ए दमिश्क, बी छत्तीसगढ़, सी संघाई, डी चीन। तो वह स्थान जहां पर वो स्थान शीत ऋतु होती है जबकि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, वो स्थान है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है।
जो कि हम लोग ऐसे प्रश्नों को पिछले सेट में सॉल्व कर चुके हैं। तो आप आंसर करेंगे गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल ने किसमें अपनी पहचान बनाई? हॉकी में, शतरंज में, बैडमिंटन में या फिर टेनिस में? तो साइना नेहवाल जो अपनी पहचान बनाई थी वो क्षेत्र है बैडमिंटन। तो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, जेरूसलम पवित्र शहर है यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का या फिर सभी का? तो जेरूसलम जो पवित्र शहर है वो है सभी का, मतलब यहूदियों का भी, ईसाइयों का भी और मुसलमानों का भी। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 14, जिसमें पूछा गया है योजना आयोग के स्थान पर गठित संस्था का नाम है नियम आयोग, नियामक आयोग, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के स्थान पर जो गठित संस्था का नाम है वो है नीति आयोग। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 15, जिसमें पूछा गया है ISO 9000 क्या है? एक विदेशी कार, नई आकाशीय गैलेक्सी, उच्च गुणवत्ता का मानक या फिर नई रॉकेट प्रौद्योगिकी? तो ISO 9000 जो है वो है उच्च गुणवत्ता का मानक। तो राइट ऑप्शन होगा सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किससे हुआ? लाल बलुआ पत्थर से, सफेद संगमरमर से, काला संगमरमर से या फिर काला पत्थर से? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था लाल बलुआ पत्थर से, जो कि बनवाया गया था अकबर द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक कारखाने से हेतु, उर्वरक कारखाने हेतु, एंटीबायोटिक्स दवाओं के उत्पादन के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिंपरी जो प्रसिद्ध है वो है एंटीबायोटिक्स दवाओं के उत्पादन के लिए। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, चरक और सुश्रुत का योगदान है औषधि में, साहित्य में, गणित में या फिर अर्थशास्त्र में? तो चरक और सुश्रुत का जो योगदान है वो है औषधि क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधक नहीं है? कोयली में, मथुरा में, हल्दिया में या फिर अहमदाबाद में? तो प्रश्न में है तेल शोधक जो स्थान नहीं है वो है अहमदाबाद। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 20, जिसमें पूछा गया है 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध समुद्र यात्री वास्को डी गामा कहाँ उतरा? ऑप्शंस में है ए कालीकट, बी कोचीन, सी गोवा या फिर डी मंगलौर। तो प्रसिद्ध समुद्री यात्री वास्को डी गामा जो उतरे थे 15वीं शताब्दी में वो स्थान है कालीकट। तो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है 21, सेंसेक्स क्या है? 100 शेयरों का मूल्य सूचांक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 शेयरों का सूचांक, मौसम पता करने का यंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेंसेक्स जो है वो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 शेयरों का सूचांक। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से, मुंबई से या फिर टोक्यो से? तो प्राइम मेरिडियन जो गुजरती है वो है ग्रीनविच। तो राइट आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन, दीवान, रोसाडी पर तुर्की संग्रह या फिर बाबरनामा? तो इस प्रश्न में जो राइट ऑप्शन होगा ए मुबाइन। तो ऑप्शन होगा राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, डेविड हरे, डेरोजियो या फिर अलेक्जेंडर?
तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो है राजा राम मोहन राय। जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं, ये है राजा राम मोहन राय की इमेज। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25, जिसमें पूछा गया है किस सरकारी व्यक्ति को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं? चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर महान्यायवादी? तो वो व्यक्ति है जो संसद में कार्यवाही लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, वो होते हैं महान्यायवादी। तो इस प्रश्न में राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा के मुख्य कार्य अखिल भारतीय सेवकों की भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन, सिविल सेवकों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, सिविल सेवकों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना, या फिर उपयुक्त सभी? तो संघ सेवा लोक के मुख्य कार्य जो हैं वो हैं उपयुक्त सभी। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो स्थित है वो है उड़ीसा राज्य में। तो राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28, जिसमें पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। तो राइट आंसर विल बी डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29, जिसमें पूछा गया है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया है यूएसए देश से। तो राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 30, जिसमें पूछा गया है अश्वनी नाचप्पा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? ऑप्शंस में है ए एथलेटिक्स में, बी बैडमिंटन में, सी भारोत्तोलन में या फिर डी तैराकी में? तो अश्वनी नाचप्पा की जो प्रसिद्धि क्षेत्र है वो है एथलेटिक्स क्षेत्र में। तो राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31, जिसमें पूछा गया है स्वराज कपूर का संबंध किस फिल्म से नहीं था? ऑप्शंस में है ए संगम से, बी श्री 420 से, सी मेरा नाम जोकर से या फिर डी रोटी कपड़ा और मकान से? तो स्वराज कपूर का जो संबंध नहीं था वो नहीं था रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। तो राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता यानी राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, हृदयनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर हरिवंश राय? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता यानी राइटर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद है धर्म की पुस्तक, योग की पुस्तक, दर्शन की पुस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उपनिषद जो है वो है दर्शन की पुस्तक। तो राइट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सर्वाधिक प्रमुख है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण या फिर पृच्छाकरण? तो मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जो सर्वाधिक प्रमुख है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 35, जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में है इलेक्ट्रोलाइसिस, बी गैल्वेनाइजेशन, सी स्प्रेइंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रक्रिया को जाना जाता है वो जाना जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से। तो राइट आंसर विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बुद्ध का उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है? एक ईश्वर में विश्वास, नैतिकता का अभ्यास, विचार एवं व्यवहार की शुद्धता या फिर
भक्ति मार्गों से। तो बुद्ध का उपदेश जो संबंधित है वो है संबंधित है नैतिकता का अभ्यास से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37, जिसमें पूछा गया है लौह वस्तुएं किसके निर्माण से सड़ती हैं। ऑप्शंस में है फेरस क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण, या फिर फेरिक क्लोराइड। तो लौह वस्तुएं जो सड़ती हैं वो है फेरस और फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण से। तो राइट आंसर विल बी सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। रवि राय, P.A. संगमा, मोरारजी देसाई, या फिर शिवराज पाटिल। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है दिए गए ऑप्शंस में से लोकसभा के अध्यक्ष जो नहीं रहे वो हैं मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी, मोरारजी देसाई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, या फिर रोपर। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष जो भारत में नहीं है वो है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 40, जिसमें पूछा गया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, हरा बाग, या फिर कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है चंडीगढ़ का प्रमुख वास्तुविद कौन था। एडविन लुटियंस, चार्ल्स रो, ली कार्बुजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंडीगढ़ का जो प्रमुख वास्तुविद था वो है ली कार्बुजर। तो राइट आंसर विल बी सी। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धार्मिक संस्था कही जाती है मिशनरी ऑफ चैरिटीज, चैरिटी ऑफ सिस्टर, मैसेंजर ऑफ लव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धार्मिक संस्था जो कही जाती है वो है मिशनरी ऑफ चैरिटीज। तो प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है। खड़गवासाल में, देहरादून में, डलहौजी में, या फिर माउंट आबू में। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है वो है खड़गवासाल में। तो राइट आंसर होगा ए। इमेज में ये है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 44, एस्टिग्मैटिज्म एक रोग है नेत्र का, कान का, नाक का, या फिर गले का। तो एस्टिग्मैटिज्म जो डिजीज यानी रोग है वो है नेत्र का, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं आई। बढ़ते हैं अगले। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत पाक उपमहाद्वीप में 4 विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां हैं। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा राखीगढ़, चौथा गनेरीवाला, पांचवा धौरीवाला, छठवां कालीबंगा। तो निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न पूछा गया है भारत पाक उपमहाद्वीप में 4 विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां हैं। तो इसमें 6 बस्तियां दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां बतानी है। तो नीचे कूट में दिया गया है ए में है 1 2 4 5, बी में है 1 2 3 और 5, सी में है 2 3 4 5, और डी में है 1 2 4 6। तो इस प्रश्न में है विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां वो है ए 1 2 4 5, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरीवाला, और लास्ट है धौरीवाला।
तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दलाली में, लखनऊ में, कोलकाता में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है वो है लखनऊ में। तो राइट आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है किसी राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो किसी राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है वो होती है 6 माह के लिए। तो राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खजुराहो किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो खजुराहो जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है 49 जिसमें पूछा गया है शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन जिसको आप लोग आसानी से आंसर कर पाएंगे। ऑप्शंस में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधा कृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक दिवस यानी टीचर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है डॉक्टर राधा कृष्णन के स्मृति में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये है राधा कृष्णन की इमेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडे में सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का, अहिंसा का, साहस का या फिर शौर्य का। तो जो राष्ट्रीय झंडे में सफेद रंग का प्रतीक होता है वो होता है शांति का। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ए। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और इम्पोर्टेंट सेट के साथ अगले क्लास में।